नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी मैं थोड़ा स्टूडियो से बाहर हूं, ट्रेवल कर रहा हूं। ये आप सबको मालूम है, हमारे ट्रेन से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क ने जो खबर ब्रेक की थी कि गुलदस्ते का आदान प्रदान बंद कर दो, उस पर मोहर लग गई। क्यूबाई की एक एक बात क्यूबाई की सच साबित हो गई। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे कहां? पहुंचे मुंबई। मुंबई पहुंच करके एक ऐसा बयान दिया जो बाप बेटे के कलेजे पर सांप की तरह समझिए लौटने लगा। जो कुछ भी आशा बची हुई थी, थोड़ी सी लौ जगाए हुए थे ये दोनों बाप बेटे मिल करके, उस पर पानी फेर दिया अमित शाह ने। आप समझिए, आग तो लगी हुई थी बहुत जबरदस्त, लेकिन अमित शाह ने समंदर का पानी लिया और उस आग पर डाल दिया। हमने सबसे पहले ये बात आपको बताई थी, याद कीजिए। हमारे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय मांगने वाले जो हैं, वो ये कह रहे थे कि ये फडणवीस देखिए हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, इनकी सेटिंग हो गई है, ये गुलदस्ता ले रहे हैं, दे रहे हैं। हमने तब भी कहा था आपको कि गुलदस्ता लेने देने पर मत जाइए। ये गुलदस्ता ले भी लेंगे और उस फूल को पूरी तरह से मुरझाने भी देंगे। उस फूल का कोई सदुपयोग ये करने वाले नहीं हैं। आप इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए। हमने कहा था, आज वो बात पूरी तरह से सच साबित हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे मुंबई असल में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, और उन्होंने उस उद्घाटन समारोह में बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होता है और यही टेन्योर चलता आया है। अगर बीच में कोई लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बीच में खत्म ना हो जाए, या कोई ऐसी बात ना हो जाए जो लोकसभा में माइनॉरिटी में सरकार आ जाए, राज्यसभा में माइनॉरिटी में आ जाए और सरकार गिर जाए और फिर यहां पर चुनाव हो। अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो अलग बात है। अन्यथा काफी लंबे समय से महाराष्ट्र में जो चुनाव होते हैं वो लगभग लोकसभा के आगे पीछे होता है, 5-6 महीने का ही फर्क होता है। इस बार भी रहा। लोकसभा के चुनाव पहले हुए और लोकसभा के चुनाव में इनको जो थोड़ी सफलता मिल गई इनके पूरे महाअघाड़ी को, उसमें ये विचलित हो गए, बेचैन हो गए। अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बस 2 कदम दूर है। बाप बेटे को लगने लगा कि लोकसभा में जो महाविकास अघाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बीजेपी को थोड़ी कम सीटें आ गई, उससे इन दोनों बाप बेटे का हौसला जरा बढ़ गया। और उसके बाद ये सोचने लगे कि महाराष्ट्र में तो हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बार्गेन करना शुरू कर दिया, 100 सीट पर लड़ेंगे। शरद पवार को धमकी देने लगे, कांग्रेस पार्टी को धमकी देने लगे। कांग्रेस को तो, भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो उनकी चिरपरिचित अब दुश्मन बन गई है। एकनाथ शिंदे को वो हैकड़ी दिखाने लगे। सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा का रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये छोटी बात है, मैं मानता हूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये छोटी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आज जरा डिकोड करते हैं, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी
मैंने आपको पहले भी कहा था कि केंद्र ने इस दोनों बाप बेटे को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। लेकिन पॉलिटिशियन थोड़ा क्या कहते हैं, गर्म खाने को ठंडा करके खाते हैं। हम लोगों में बहुत सारे लोगों को आदत है गर्म गर्म खाने की। पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करते हैं। पॉलिटिशियन थोड़ा सा धैर्य की पराकाष्ठा कर देते हैं। अब उन्हें आप कह लीजिए कि मोटी चमड़ी हो तो उसकी वजह से उनको झेलना भी पड़ता है, लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। सारे एसएसआर वॉरियर सरकार के खिलाफ है इस मुद्दे पर, और खासतौर से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है। लेकिन मैंने तब भी आपको कहा था, आप याद कीजिए, नासिक में जब पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने फडणवीस को इशारा करते हुए कहा था कि आप दोस्त को एक मौका दे सकते हैं, दोस्त को 2 मौका दे सकते हैं, दुश्मन को 1 मौका दे सकते हैं, लेकिन गद्दार को एक भी मौका नहीं दे सकते हैं। उसी दिन स्थिति स्पष्ट हो गई थी। फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, वो तो कहने के लिए लोग कुछ बोलते हैं, करते कुछ है। मैंने आपको कहा था ऐसा बिल्कुल भी इस बार केंद्रीय गृह मंत्री करने नहीं जा रहे हैं। और आज उस बात की मित्रों पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। कैसे पुष्टि हुई? तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। अब बता, सोचिए जरा सा, ये रिस्क कैसे ले रहे हैं? एकनाथ शिंदे की पार्टी को 56-57 सीट है, अजित पवार की भी पार्टी को 40 से अधिक सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अकेले 132 सीट है। 144 सीट चाहिए, 288 की विधानसभा है, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट है। अब 12 सीट का इंतजाम किसी भी वक्त चाहे अमित शाह तो किसी भी वक्त 12 सीट का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अपने प्री इलेक्शन अलाई को, इलेक्शन के पहले जो अलायंस बना उसके प्रति गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए माननीय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े। एकनाथ शिंदे को बहुत उस तरह से सीटें नहीं आई 100, लेकिन ठीक है 50 से अधिक सीट आई। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया, उनके पार्टी के बहुत सारे नेता को अपेक्षित रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी पार्टी जो शरद पवार के भतीजे की है, अजित पवार की एनसीपी है, उनको भी अपेक्षित सम्मान दिया, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया। कोई प्रेशर नहीं है बीजेपी के ऊपर अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की, कोई प्रेशर नहीं है। बल्कि और अजित पवार को मंत्रालय में शामिल करने से, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने से उनकी बधी पिटी है, क्योंकि अजित पवार पर घोर करप्शन के इल्जाम है। बावजूद इसके प्री इलेक्शन जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी का हुआ, उसका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया और एकनाथ शिंदे को तो ससम्मान मुख्यमंत्री बनाए रखा, उप मुख्यमंत्री बनाए रखा। इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलाई का किस प्रकार से ख्याल रखती है। अब फर्ज कीजिए इस स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी होती, उनकी 24 घंटे इसी पर दिमाग रहती कि कैसे अजित पवार की पार्टी को तोड़ दिया जाए, कैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ दिया जाए और हम अकेले अपने बलबूते पर सरकार बना लें। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? अगली बार विधानसभा चुनाव में 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि अपने बलबूते महाराष्ट्र में सरकार बनाए। इसका मतलब है कि जो उनके अलाइ पार्टनर हैं उनको इसका दुख भी हो सकता है, लेकिन उनको मालूम है पार्टनर को कि भाई अभी भी भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति है जब वो खुद के बल पर सरकार बना सकती है और जब चाहे तब दोनों पार्टी को तोड़ सकती है। ये तो फलक पावड़े बिछाए हुए।
शरद पवार